जी हाँ, तड़के सुबह का समय था और किस तरीके से गोबर उठाकर अपने ही घर के बाहर निकल रही बेसहारा विधवा औरत और उसकी बेटी पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया जाता है। इसकी बेटी लहूलुहान हो जाती है और जिसके बाद उसके सिर पर टाके आते हैं, पेशाब की उसके नली लगा दी जाती है और पेशाब की नली लगाने के बाद एक पहला प्रकरण सामने आया है और मां पूरी दुखी है। प्रॉपर्टी का मैटर बताया जा रहा है। इनके जेठ के बच्चे इनके जबाड़ा तोड़ देते हैं, इनके ऊपर लठियां बरसाते हैं, डंडे बरसाते हैं और इसे अधमरा छोड़ देते हैं। अपनी बहन के साथ उन्होंने इतनी मारपीट करी कि उसको 32 सेक्टर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराने के लिए छोड़ दिया। माता हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना है माता का, उनसे पूछते हैं। पहले तो नाम क्या है माता जी आपका? सरोज जी, क्या कुछ मैटर है पूरा, क्या कुछ करते हैं वो? कुछ नहीं जी कर दी मैं तो, हमारा तो कुछ नहीं है काम भी जी, छोकरा कमावा था जी, वही पूरा हो गया। बीमार क्या अभी हम खेती बाड़ी। आपके साथ क्या हुआ था आज सुबह, जैसे कि उन्होंने क्या मारा? मैंने गेट खोल कर देखा जी, मैं गोबर ठाना गए तो लड़ाई मत है जी, और उन्हें तो अपना मार पा कदी डंडा मार, कदी सोटा मार, कदी कुछ कर और कदी कुआड़ी मार। ऐसे बेटी को इतना मारा कि उसके सारे सिर में टांके लग गए, जबाड़ा टूट गया। हाँ, गोबर में घेर का मारी है तो कपड़े बदल का आई है, कपड़े बदल का फेर आई है जी। खून की उल्टी भी हाँ, खून की उल्टी भी कर रही जी, उसका सारा ये जबाड़ा तोड़ दिया, सारा वो कर दिया। तो 2 किले हड़पना चाहते हैं वो जेठ के बच्चे। हाँ, पैसों का मामला है, पैसों का मामला भी है जी, कर में भी बढ़ जा मेरे, और चोरी भी कर लें जी। दारू भी पीते हैं? दारू पी माँ जी, नशे करा, गलत नजर भी रख रहे हैं। हाँ, गलत नजर भी रख रहे जी। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप तो विधवा औरत हैं, किसके पास जाएंगी? पुलिस वाले आपकी नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुनता जी, मेरी कहीं सुनाई नहीं होती जी। मैंने 17 तारीख को एप्लीकेशन दी थी और वहाँ भी गई थी जी मैं SP पर। सडोरे में कौन से गांव में रहती हैं आप? श्यामपुर में रहा। श्यामपुर में रहती हैं। पति कितने साल पहले एक्सपायर? 20 साल हो गए जी। और बेटा कितने साल पहले? बेटे ने तो 1.5-2 साल हो यार। और कितने किले हैं आपके गांव में? मेरे पास हैं जी 2 किले। 2 किले उसी के लिए ही लड़ रहे हैं ये लोग? उसी के लिए वही हड़पना चाहते हैं। हाँ जी। ससुर ने दिए थे किले जब घर का बंटवारा? हाँ, ससुर ने दिए थे जी। तो आज सुबह बड़ा मारा गया आपको? माता बहुत मार पिटाई हुई जी, सारे गाँव मार मौजूद था जी, किसी ने नहीं हम छुड़वाया भी नहीं? किसी ने नहीं छुड़वाए। तो यहाँ पर ये चोट लगी हुई है आपकी? ये चोट लगी हुई है। जबाड़े पे मारा? जबाड़े पे मारा जी। और ये बाम देख सुधरी है। और बेटी के तो बहुत बुरा हाल। हाँ, उसका ज्यादा बुरा हाल है जी। वो हटाई नहीं, मैंने कहा मंदिर आ जा। उसके बहुत ज्यादा मारे? बहुत ज्यादा मारे जी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? हम क्या कर सका जी? क्या कुछ न्याय चाहती हैं? हाँ उनके खिलाफ कार्रवाई? हाँ जी, कार्रवाई चाहा जी। जी हाँ, तो हमारे साथ उनकी बहन भी मौजूद है। बहुत मारा है? हाँ जी सर। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रंजू है सर। रंजू जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ हुआ था जिस तरीके सर बदले का इसका तो यही मतलब है ना, जैसी इसकी हालत है ऐसी हालत होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मारा है इसे? सर आपके सामने है ना, देखो जो चंडीगढ़ रेफर हो गई है। हाँ जी सर, इन्होंने सडोरे वालों ने एक बार इसको मना कर दिया था, डेड साबित कर दिया था, अब ये मर चुकी है। ये तो इसकी किस्मत बड़ी हुई है। फिर हम जिसको जगाधरी लेके आए, फिर हमने बोला भी हम प्राइवेट में लेके जाएं, तो सरकारी वाले ने बोला भी वहाँ से आपका ये MR नहीं होएगा, इसके साथ इसका मेडिकल वगैरह यहाँ से हो जाएगा। फिर उन्होंने चंडीगढ़ वहाँ से जगाधरी से यहाँ यमुनानगर रेफर कर दी। और अब अपने ताऊ का लड़का, यानी कि अपना भाई, अपना खून, वो कहने के लिए हमारे हैं, हमारे नहीं है, जिनके अंदर दया नहीं। अब ये देखो ना, कोई चाहे कोई दुश्मन भी हो, वो भी एक लड़की को इतना नहीं मार सकता जिन्होंने इन्होंने मारा। और मेरा भी मारे जी। और अब तक सर हमने इनके मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और अब दिखाएं, बार जा रही हैं SHO भी। हाँ क्या खींच कर रही हैं? मैं 2 बार SHO के पास भी गई हूँ। हरियाबांस का था अमित, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मैंने उनको 10 बार फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भी हाँ हमने कार्रवाई कर ली। तो कहाँ है वो कार्रवाई? और कल 2 दिन पहले मेरी मम्मी SHO अब आया हुआ है नारायणगढ़ का नए वाला, तो मम्मी मेरे उनके पास गए तो इन्होंने बोला भी हमें खतरा है, तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आगे से दिया। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? सर कार्रवाई तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी हाँ, आपके सामने है। जी हाँ, तो इंसाफ मिलना चाहिए। बेसहारा विधवा औरत बेटी की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। ये परेशान है, इसे पता नहीं इसकी बेटी बच भी पाएगी या नहीं, वो तो खैर परमात्मा के हाथ में है। लेकिन कलयुग में सुना था कि ऐसे होंगे, और आज साक्षात कलयुग है जहाँ भाई बहन का इस तरीके से थप्पड़ मारता है, गंडासियाँ मारता है सिर्फ पैसों के लिए। जी हाँ, पैसा एक इतनी बड़ी चीज़ बन चुकी है जिसमें रिश्ते तार तार हो चुके हैं, और समाज में रहते हुए इस तरीके से बहनों पर भाई जो है प्रेम लुटाया करते थे, आज डंडे
बींडे और तेजधार हथियार उठाया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने के लिए जरूर हमें सोचना होगा कि हमारा प्रशासन किस ओर जा रहा है और पुलिस पर सवालिया निशान हमेशा की तरह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार कब यही है ना अब भी, मतलब कि सरकार को, मोदी की सरकार में भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब ये देखो ना, पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो एक औरत कहाँ जाएगी? अब ये हैं, ये भी देखो ना, मेरी तो शादी हो रही है, मैं हर रोज टाइम थोड़ी ना इनके पास बैठूंगी, मैं कब तक चलूँगी इनके साथ? अब मेरे पास भी बच्चे भी हैं, मेरा अपना घर भी है। जी हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत दुखी हैं। खैर अपनी कमेंट राय में ज़रूर दिए कि इस तरीके से, और वीडियो को शेयर हम लोग इसलिए कहते हैं ताकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक ये बात पहुंच सके, गृह मंत्री तक ये बात पहुंच सके, इन बेटियों को न्याय मिल सके। और जो सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर में बेटियों की किलकारी कभी गूंजेगी जब बेटियों को न्याय और इंसाफ मिलेगा। तो मुसैम को दीजिए इजाज़त, बने रहे हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।